नहीं है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ही वह मुख्य अपराधी हैं जिनके आदेश पर ईरान के महान नेताओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने कसम खाई है कि वह ट्रंप के इस गुनाह को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा। लारिजानी ने कहा है कि अमेरिकियों को अब यह समझ लेना चाहिए कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने ईरान के दिल पर एक ऐसा घाव दिया है जिसे केवल प्रतिशोध ही भर सकता है। अब अमेरिका को ईरान के प्रति आक्रामक होने का कोई नैतिक हक नहीं बचा है। यह जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां ट्रंप अगर एक तरफा युद्ध विराम या सीजफायर का ऐलान भी कर देते हैं तब भी ईरान पीछे। यह युद्ध अब तभी खत्म होगा जब अमेरिका पूरी तरह से सरेंडर कर देगा या फिर उसकी करारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि ट्रंप कहीं भी रहें, वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। भले ही दुनिया यह कहती रहे कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकें, लेकिन ईरान के पास अपने दुश्मनों को खत्म करने के और भी कई तरीके हैं। लारिजानी ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बयानों का गलत अर्थ न निकाला जाए। ईरान उन तमाम जगहों पर हमले जारी रखेगा जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अगर कोई देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने देगा तो ईरान उस देश को भी नहीं बख्शेगा। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस और IRGC ने दावा किया है कि बहरीन में स्थित अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट के मुख्यालय पर जो हमला हुआ वह ऐतिहासिक था। इस हमले में अमेरिका के 21 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई और 50 से ज्यादा सैनिक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद यह बेस अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण था। ईरानी मीडिया द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमले के बाद वहां किस कदर आग और तबाही का मंजर था। अमेरिका की यह 5वीं फ्लीट करीब 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करती थी, जिसमें पर्शियन गल्फ और रेड सी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग शामिल हैं। दुनिया के लगभग 20% तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। लेकिन आज स्थिति यह है कि ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। 8000 से ज्यादा नौसैनिकों और दर्जनों युद्धपोतों की मौजूदगी के बावजूद अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं बचा पा रहा है। अमेरिका अपनी हार को छिपाने के लिए अब नीच हथकंडों पर उतर आया है। लारिजानी के अनुसार अमेरिका अब इराक के कुर्द मिलिशिया और ईरान के भीतर रहने वाले सुन्नी मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया है कि कुर्द लोग ईरानी मूल के हैं और वे अमेरिका के पुराने धोखे को नहीं भूले हैं। सीरिया में अमेरिका ने कुर्दों का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आज ईरान की सेना और जनता एक साथ खड़ी है और अमेरिका की हर चाल नाकाम हो रही है। खुद अमेरिकी सेना ने ट्रंप को रिपोर्ट दी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना अब केवल एक सपना है। ट्रंप ने जो दावे किए थे वे रेत के महल की तरह ढह रहे हैं। सच तो यह है कि ईरान ने इस जंग में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है और अब डोनाल्ड ट्रंप की जान खुद खतरे में है। ईरान का यह रौद्र रूप अमेरिका के पतन की कहानी लिख रहा है और मिडिल ईस्ट का सुल्तान अब ईरान बन चुका है। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की गवाह बन रही है जिसने आधुनिक इतिहास के सारे समीकरणों को पलट कर रख दिया है। मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका आज असहाय नजर आ रहा है और इजराइल की अभेद्य दीवारें ईरान की मिसाइलों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। यह महज एक सैन्य संघर्ष नहीं है बल्कि ईरान की तरफ से उस अपमान और शहादत का प्रतिशोध है जिसने पूरे इस्लामिक जगत को झकझोर दिया था। ईरान ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकते हुए अमेरिका और इजराइल पर ऐसा भीषण प्रहार किया है कि दोनों देश आज घुटनों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। पिछले महज 24 से 48 घंटों के भीतर ईरान ने अपने शस्त्रागार से 3000 से 4000 घातक मिसाइलें दागकर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को शमशान में तब्दील कर दिया है। यह हमला इतना सुनियोजित और प्रचंड था कि दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों की बारिश के सामने बेबस नजर आए। ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 से 3 बार बड़े अंतराल पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे इजराइल और अमेरिका